डोडा चूरा भी है अफीम फसल का भूसा। डोडा चूरा को भूसा ही कहा जाता है। स्क्रैप जो अफीम फसल होती है उसका जो अवशेष बचता है उसको डोडा चूरा कहते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी हुई है 1961 की, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस, इसकी जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 के अंदर डोडा चूरे को भूसा माना गया है और इसको कंट्रोल से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 25 जो है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि का, उसमें डोडा चूरा भूसे को नियंत्रण के बाहर रखा गया है और ये एक औषधि के रूप में मान्यता दी गई है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि जो है उसका धारा आर्टिकल जो अनुच्छेद बना हुआ है, अनुच्छेद 25, उसमें स्पष्ट प्रावधान दिए हैं कि सीपीएस तकनीक को भारत सरकार को नियंत्रित करना है। सीपीएस मीन्स कॉन्सेंट्रेट पॉपी स्ट्रॉ। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि की जो परिभाषा दी गई है पॉपी स्ट्रॉ और पॉपी की, कॉन्सेंट्रेट पॉपी स्ट्रॉ की, यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग की जिसको कंट्रोल करना है। उसमें कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ को कंट्रोल करना है, ना कि पॉपी स्ट्रॉ भूसे को। भारत का संविधान जो है उसका अनुच्छेद 253 एवं 254, उस दोनों का उल्लंघन किया जा रहा है। ओपियम एक कृषि फसल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो हैं, जो भी, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो आदेश हैं, जितनी भी कृषि फसलें हैं उसका जो अवशेष भूसा बचता है उसको जलाया नहीं जाएगा। ये ऐसे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए दिशा निर्देश आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए जितने भी फसलें हैं उनको जलाया न जाए, फसलों का जो अवशेष है भूसा उसको जलाया नहीं जाए। और ये सब ऑर्डर्स आ चुके हैं और इन सब ऑर्डरों को देखिए, ये अपील नंबर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जिसमें कि उन्होंने कहा है स्पष्ट कि अफीम जितनी भी देश में कृषि फसलें हैं उनका जो अवशेष भूसा बचता है उसको जलाया नहीं जाए, खेतों में जलाया नहीं जाए, बल्कि उसका उपयोग अन्य विकल्प के रूप में किया जाए। आज भारत के अंदर जो डोडा चूरा बचता है, वो जो भूसा है, उसको, वो एक अफीम फसल का ही अवशेष है। उसको जलाने के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चुनौती दी है। जबकि नारकोटिक्स विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन जो राजस्व विभाग के अधीन जो कार्यरत नारकोटिक्स विभाग है, वो इस अफीम फसल के अवशेष भूसे को जलाने की नीतियां बना रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तीनों की ही अवमानना हो रही है, तीनों के नियमों की अवमानना हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो कहा है कि जितनी भी फसलें हैं, कृषि फसलें, अफीम भी एक कृषि फसल है, उसके डोडा चूरे को जो वेस्ट है उसको जलाया न जाए। उससे प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है। तो क्या नारकोटिक्स विभाग, केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग भारत के संविधान के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 का उल्लंघन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधि के आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और साथ ही साथ जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो दिशा निर्देश हैं उनकी अवमानना कर रहा है? क्या देश का सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय नारकोटिक्स भारत सरकार का जो विभाग है, उसको कोई नए दिशा निर्देश जारी करेगा या फिर उन पे कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करेगा?